नमस्कार सभी को, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उसमें ही आज से हम वैदिक काल की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है हमारा, प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम थे। ऑप्शन है हमारे ए विवाह की दो प्रणालियां, बी मोक्ष के लिए योग पद्धति के दो पद, सी वर्ण संकर पद्धति के दो पूरक पहलू, डी ऑप्शन है केश कर्तन की दो प्रचलित शैलियां। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है बी एंड डी, बी है ए बी एंड डी, सी है ए एंड सी एंड लास्ट ऑप्शन है बी सी डी। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी। ए क्या है? विवाह की दो प्रणालियां और वर्णशंकर पद्धति के दो पूरक पहलू। अब हम जान लेते हैं कि अनुलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह वो होता है जब लड़का ऊंची जाति का हो, ठीक है, और लड़की नीची जाति की हो, ठीक है, और जो इनसे उत्पन्न पुत्र या पुत्रियां होती हैं उनको समाज में कम अधिकार मिलते हैं, ठीक है। और अब जान लेते हैं प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम में इसका एकदम अपोजिट हो जाता है, लड़की उच्च वर्ग की होती है, ठीक है, और जो लड़का होता है वह नीचे जाति का होता है, ठीक है। और इनसे उत्पन्न जो बच्चा होता है उसको समाज में बहुत हीन दृष्टि के साथ देखा जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? अस्पृश्य और निकृष्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट के साल 2021 और 20 दोनों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ए है ब्रह्म यज्ञ, सभी प्राणियों को आहुति, बी है भूत यज्ञ, अग्नि को आहुति, दैव यज्ञ, अतिथियों का सम्मान, एंड डी है मनुष्य यज्ञ, वेदों को पढ़ना व पढ़ाना। जिसमें से हमारा ब्रह्म यज्ञ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वेदों को पढ़ना व पढ़ाना। भूत यज्ञ का क्या हो जाएगा? हमारा सभी प्राणियों को आहुति हो जाएगा, ठीक है। और सी का हमारा क्या हो जाएगा? अग्नि को आहुति, एंड मनुष्य यज्ञ का क्या हो जाएगा? अतिथियों का सम्मान, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सही उत्तर का चयन कीजिए। ए का है हमारा फोर्थ, तो हमारा ए का फोर्थ है ए एंड सी में, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे। बी का क्या है हमारा? भूत यज्ञ होगा सभी प्राणियों को आहुति, बी का 1 हो जाएगा। तो इन दोनों में से बी का 1 किसका है? ए वाले का, तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हमारे यूजीसी नेट साल 2020 और 21 दोनों में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान। ऑप्शन से हमारे ए वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश, बी है ज्योतिष के नाम से जाना जाता था, एंड सी है चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था, एंड लास्ट ऑप्शन है वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करता था, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ये चारों ही, ठीक है, खगोल विज्ञान के अंदर आते थे, ठीक है। अब हम आपको बता दें वेदांग क्या है। वेदांग इसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए। और वेदांग 6 दिए गए हैं, कौन कौन सी हम बता देते हैं आपको। पहला कल्प, दूसरा व्याकरण, ठीक है, तीसरा निरुक्त, ये र है हमारा, उसके बाद चौथा छंद, उसके बाद ज्योतिष, ठीक है, ये हो गए 5, और लास्ट वाला हमारा है शिक्षा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे यूजीसी नेट के साल 2020 और 21 में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, सुना शेप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है प्राप्त होता है। हमारे ऑप्शन से ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी तैत्रीय ब्राह्मण, लास्ट है तांड्य ब्राह्मण। इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐत्रेय। इसको किसने लिखा है? इसकी संकलन किसने की है? महिदास ने। और इनकी माता शूद्र थी जिनका नाम था इत्रा, और इसी से इनका नाम भी पड़ा ऐत्रेय,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे यूजीसी नेट के साल 2020 और 21 में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? ऑप्शन है हमारे ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद एंड लास्ट ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में सभा और समिति को प्रजापति की बेटी का, प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है और समिति का उल्लेख 9 बार है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे यूजीसी नेट के साल 2020 और 21 में भी पूछा जा चुका है। पीजीटी हिस्ट्री के साल 2005 के पेपर में भी आ चुका है। आश्रम पद्धति लेक्चरर एग्जाम के 2009 में भी आ चुका है और यूपी पीसीएस के पेपर 2001 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6, ईश्वर कृष्ण थे। ऑप्शन है हमारे ए पूर्व मध्यकालीन उड़ीसा के एक वैष्णव आचार्य। ऑप्शन बी है हमारा 8वीं शताब्दी में असम के एक राजा। सी ऑप्शन है षट दर्शन में से एक के दार्शनिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा मध्यकाल के एक विधि प्रदाता। इसमें षट दर्शन का मतलब है 6 दर्शन। ठीक है, अब हम आपको बता दें 6 दर्शनों के नाम। पहला है सांख्य, ठीक है, दूसरा है योग, फिर आएगा न्याय, फिर हो जाएगा वैशेषिक, ठीक है, उसके बाद आता है मीमांसा एंड लास्ट है हमारा वेदांत। ठीक है, अब ये जो सांख्य है इसकी सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ था सांख्य कारिका। ठीक है, और इसके लेखक कौन थे? ईश्वर कृष्ण। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारे यूजीसी नेट के साल 2020 और 21 के पेपर में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ऑप्शन है हमारे ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य एंड डी शूद्र। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। ये क्वेश्चन भी हमारे यूजीसी नेट के साल 2020 और 21 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लाजाहोम अंश था। ऑप्शन से हमारे वाजपेयी यज्ञ का, विवाह अनुष्ठान का, सन्यासी के कर्तव्यों का एंड लास्ट ऑप्शन है पश्चिम महायज्ञ का। इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवाह के अनुष्ठान का। इसमें क्या होता है, जब शादी होने के बाद, जब शादी होना नहीं, लाइक एक टर्म है परिग्रहण। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे हिंदू विवाहों में कि जब लड़की का हाथ लड़का थाम लेता है, उसके बाद एक क्रिया होती है जिसमें वधू और वर दोनों पूर्व की तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं और लड़की अपने भाई के दिए हुए भुने हुए धान, ठीक है, धान को अग्निकुंड में डालते हुए देवताओं से प्रार्थना करती है अपने पति के कुल से जोड़ने के लिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनके बीच में प्रेम बना रहे। ठीक है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? लाजा होम। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारे साल 2020 और 2001 के नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है हमारे ए चरखी के लिए, बी बुनकर के लिए, सी रथ के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है डी लगाम के लिए। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चरखी के लिए। ठीक है, चरखी के लिए तसर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम बता दें कि ऋग्वेद में हमें और भी क्या चीजें देखने को मिलती हैं। बढ़ई शब्द का इस्तेमाल, रथकार का मिला है, बुनकर का, चर्मकार का, कुम्हार का आदि शिल्पकारों के नाम मिले हैं। ठीक है, जिसमें कि ऋग्वेद में बढ़ई के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? तक्षण। ठीक है, और जो कपड़ा बुनने वाले थे उनके लिए क्या वर्ड यूज किया है? बसावय। ठीक है, और जो सोने का करते थे काम उनको क्या कहा गया? हिरण्य।
और हम आपको बता दें कि क्वेश्चन हमारे यूपी टीजीटी के साल 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10, गविष्टि क्या थी? हमारे ऑप्शन से ए, गायों के लिए होने वाला संघर्ष, बी है गायों पर लगने वाला कर, सी ऑप्शन है चरागाह कर, एंड लास्ट ऑप्शन है गौशाला। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गायों के लिए होने वाले संघर्ष। ठीक है, जो आर्य थे, ऋग वैदिक के जो आर्य हुआ करते थे, वो लोग एग्रीकल्चर के कंपैरिजन पशुपालन में ज्यादा इन्वॉल्व थे वो। ठीक है, और इसीलिए गायों को उनकी संपत्ति भी कहा गया है। ठीक है, और इसके साथ ही हमें 176 बार गाय शब्द का प्रयोग हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और गविष्टि के अलावा और कौन कौन से शब्द हैं जो गायों के लिए होने वाले युद्ध के लिए यूज किए जाते हैं? वो है गत्य, गोशु, गभ्य एंड गवेषण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे यूपी टीजीटी साल 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। उसके साथ ही पीजीटी हिस्ट्री के साल 2009 के भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन है हमारे ए विनय पिटक, बी दीघनिकाय, सी दिव्यवदान एंड लास्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, जिसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, स्तूप का मतलब क्या होता है? ढेर या थूहा। ठीक है, और हम आपको बता दें ये है चिता का स्थान है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चैत्य भी बोलते हैं। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है पारिभौगिक, दूसरा हो जाएगा हमारा शारीरिक, उसके बाद तीसरा है हमारा उद्देशिक, एंड लास्ट है हमारा संकल्पित। ठीक है, ये लॉ है संकल्पित। पहला क्या था? पहले में जो बुद्ध है उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं के बारे में पता चलता है। दूसरा जो है बुद्ध व उनके जो प्रमुख शिष्य थे उनकी अस्थियां हैं। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य, इसमें क्या गया है? बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर बेस्ड है ये। ठीक है, और लास्ट है हमारा जो उनके श्रद्धालु थे उनके द्वारा स्तूप का निर्माण। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे यूपी टीजीटी के साल 2021 में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 12, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच में भूमि पट्टी को कहा जाता था। हमारे ऑप्शन है ए गोष्ठ, बी क्षेत्र, सी खल एंड लास्ट ऑप्शन है खिल्ल। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिल्ल। ये क्वेश्चन भी हमारे यूपी पीजीटी के साल 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य देवता की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? हमारे ऑप्शन है ए इंद्र, बी रुद्र, सी अदिति एंड डी अग्नि। जिसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्र। जो रुद्र देवता थे उन्हें अंतरिक्ष के देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे ये, और रुद्र देवता को अन्य देवताओं की तरह बलि नहीं दी जाती थी। और इनका ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इनका वर्णन है, और इनका स्वभाव क्रोधी था, और इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप भी माना गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यूपी पीजीटी के साल 2021 में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? हमारे ऑप्शन है ए द्रोण पर्व, बी भीष्म पर्व, सी अनुशासन पर्व एंड डी ऑप्शन है हमारा शांति पर्व। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म पर्व। ये क्वेश्चन हमारा यूपी पीजीटी के साल 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ऋग्वेद में धानकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है हमारे ए उसाने वाले के लिए, ऑप्शन बी है बर्तन बनाने वाले के लिए, ऑप्शन सी है आभूषणों को बनाने वाले के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है धातु कर्मकार के लिए। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धानकृत जो शब्द है इसका प्रयोग उसाने वाले के लिए किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यूपी पीजीटी के साल 2021 में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? हमारे ऑप्शन है गोप, गोपति, गविष्टि, गोमद। इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमद। गविष्टि क्या थी? गविष्टि जो गायों के लिए युद्ध होता था उसे गविष्टि कहा गया है। ठीक है, गोपति और गोप जो ऋग्वेद के जो आर्यंस थे, चाहे जो भी लोग थे, वो लोग कबीलों और जनों में डिवाइड थे। ठीक है, और इनका एक राजा होता था, उस राजा का टाइटल होता था गोप या गोपति। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे यूपी पीजीटी के पेपर में भी पूछा जा चुका है, यूपी प्रीलिम्स के भी पेपर में आ चुका है, यूपी पीसीएस के टीजीटी हिस्ट्री के पेपर में पूछा चुका है, और पीजीटी के और नेट के पेपर में भी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? हमारे ऑप्शन है ए उषा, बी रुद्र, सी ऑप्शन है उर्वशी, एंड लास्ट ऑप्शन है दयुष। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयुष। ठीक है, उषा कौन थी? उषा को प्रातः काल की देवी भी कहा गया है। ठीक है, रुद्र कौन था? रुद्र को क्रोध से संबंधित जोड़ा जाता है, इसलिए इनको शिव भी कहा गया है। उर्वशी कौन थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रसिद्ध अप्सरा थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी के साथ अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में निष्क्रिय एक प्रकार है। ऑप्शन है हमारे ए भूकर का, बी वस्त्र का, सी आभूषण का, एंड लास्ट ऑप्शन है भोजन का। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभूषण का। ठीक है, और ऋग्वेद में सबसे पहले गले में पहने जाने वाला सोने का आभूषण था ये। ठीक है, सोने का, और गले में पहनते थे इसको। ये क्वेश्चन भी हमारे यूपी पीजीटी साल 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? हमारे ऑप्शन है ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, एंड लास्ट ऑप्शन है मित्र। जिसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि। वैदिक काल में जो पहले नंबर के देवता थे वो थे इंद्र, इनकी पूजा की जाती थी। इनके बाद जो देवता आते थे वो थे अग्नि, और इनको ह्यूमंस और देवताओं के बीच में इंटरेक्शन का एक जरिया माना जाता था। ठीक है, इन पर हमें 200 सूक्त मिले हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में जो सबसे पहला मंत्र है वो अग्नि के लिए है। ठीक है, और इसके बाद लोगों का ऐसा मानना था कि अगर हमें कोई भी चीज देवताओं तक पहुंचानी है तो वो अग्नि के थ्रू, वो भी कैसे, जो यज्ञ हुआ करते थे उसमें जो आहुतियां, चाहे बलिदान, चाहे जो भी चीजें वो डालते थे, उनको लगता था वो धुआं बन के देवताओं तक पहुंचेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा यूपी पीजीटी साल 2021 में पूछा जा चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, शौनक और पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? ऑप्शन है हमारे ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, एंड लास्ट ऑप्शन है ऋग्वेद। जिसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। और ये क्वेश्चन भी हमारे यूपी पीएससी के जीआईसी के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था, उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? ऑप्शन है हमारे ए 4, बी 6, सी 8, एंड लास्ट ऑप्शन है 10। इसमें से हमारा सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। जो वैदिक काल था उस समय 2 यज्ञों की शुरुआत की गई थी, राजसूय और वाजपेयी। ठीक है, और इसके अंदर आता है सतपथ ब्राह्मण, जिसमें 12 रत्नियों का उल्लेख है और उनमें से 4 महिलाएं थी। ठीक है,
इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले बता दूं, ये यूपीपीएससी जीआईसी के साल 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने वाली स्थिति में स्त्रियों के लिए किस पद शब्द का प्रयोग किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पत्रिका, ऑप्शन बी है मृत भर्तिका, ऑप्शन सी है सदोवधु एंड लास्ट ऑप्शन है ब्रह्मवादिनी। जिसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पत्रिका। ये क्वेश्चन हमारे यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है साल 2021 की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, जनक याज्ञवल्क्य के कथानक निम्न में प्राप्त होता है। ऑप्शन है हमारे ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद एंड लास्ट ऑप्शन है कठोपनिषद। ठीक है, जिसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, अब हम आपको बता दें ये क्वेश्चन हमारे यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है साल 2021 की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे माना जाता है? ऑप्शन है हमारे ए वरुण को, बी विष्णु को, सी पूषण देवता को एंड डी मारुत को। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूषण को। ठीक है, अब हम बता दें इनको विवाह का देवता भी कहा गया है और ऋग्वेद में जो विवाह सूक्त है वो इन्हीं को समर्पित है। ठीक है, और इसके साथ ही इनको मार्गों का देवता भी कहा गया है। मार्ग मतलब होता है रास्ता दिखाना, मतलब रास्ता। ठीक है, रास्ता दिखाने वाले देवता भी कहे गए हैं ये, और सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पशुओं को भी। और इसी के साथ इन्हें वैदिक काल में पशुओं का देवता भी बोला गया है और उत्तर वैदिक काल में इन्हें शूद्रों का देवता बोला गया है। ठीक है, अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हमारा ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद एंड डी है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का हो जाएगा थर्ड होत्र, यजुर्वेद का हमारा हो जाएगा अध्वर्यु, सामवेद का हमारा हो जाएगा उद्गात और अथर्ववेद का हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, इस हिसाब से हम नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। ए का हमारा है 3, ए का 3 हमारा बी का है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी हमारे यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है साल 2021 के पेपर में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगजकुई अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है हमारे ए इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण, ऑप्शन बी है हमारा अग्नि, इंद्र, मित्र एवं नासत्य, सी ऑप्शन है मित्र, नासत्य, वरुण एवं यम एंड लास्ट ऑप्शन है नासत्य, वरुण, यम और अग्नि। इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोगजकुई अभिलेख क्या है? ये एक दो राजाओं के बीच में संधि हुई थी वो है। ठीक है, और वो संधि इन देवताओं को साक्षी मान के रखी गई थी, इसलिए इन देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे इन एग्जामों में आ चुका है। यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट के साल 2012 और 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और वैसे ही यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख है? ऑप्शन है हमारे ए दृष्टद्वती एवं आयपा, ऑप्शन बी है सिंधु एवं चेनाब, ऑप्शन सी है हमारा रावी एवं झेलम एंड लास्ट ऑप्शन सिंधु एंड रावी। जिसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दृष्टद्वती एंड आयपा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? ऑप्शन है हमारे ए
वर्षा जल नदी के, ऑप्शन बी है अग्नि के, ऑप्शन सी है पृथ्वी के, एंड लास्ट ऑप्शन है वनस्पति के, जिसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऋग्वेद में पर्जन्य जो देवता थे उनको बादलों का देवता कहा गया है। ठीक है, और उनमें वर्षा जल नदी की पूजा की जाती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ चुका है, और वैसे ही पीजीटी हिस्ट्री के भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक की जीवित शाखा है? ऑप्शन से हमारे ए माध्यन्दिन, बी काठक, सी शाकल, डी तैत्रीय, जिसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाकल। ठीक है, और वेदों की कई शाखाएं हैं जिन्हें चरण कहा जाता है। ठीक है, और ऋग और शाकल एकमात्र ऐसी शाखा है जिसे जीवित शाखा कहा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये भी यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ चुका है, और यूपी पीसीएस के प्री में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम इसके साथ ही बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 30, इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक से अधिक अर्थ हो सकता है? ऑप्शन से हमारे ए कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती थी, बी पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए गए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा ग्राम जनजातियों के लिए एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी थी, डी ऑप्शन है ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन से हमारे ए एन सी, ऑप्शन बी है ए एन डी, एंड सी ऑप्शन है ए बी सी, एंड लास्ट ऑप्शन है ए बी सी एन डी, जिसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए बी एन सी। और यहाँ पे ये जाति पे तो की बड़ी मात्रा होगी। ठीक है, ये इस जाति का मतलब होता है कास्ट वाला जाति हो जाएगा ये, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसका सही आंसर। इसी के साथ अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच।